हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई मार्क्स एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एंड ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है AD is the diameter of a circle and AB is a chord. Okay, AD क्या है, डायमीटर है और AB क्या है, कॉर्ड। ठीक है, सो ये O है ना, O सर्कल का सेंटर है। इफ AD is 34, AD कितना गिवन है, 34 है, AD है 34, ओके। एंड AB कितना है, AB कितना है, 30 सेंटीमीटर है, AB है 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज। AB का है ना सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि AB का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, OC है ना। एंड कभी भी हम लोग सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं या कभी भी किसी लाइन का किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आई मीन आपको ये OC फाइंड करना है, बट OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC AB पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये कभी भी हम किसी पॉइंट का लाइन के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस AB का लेंथ निकालना है। आपने एक थ्योरम भी पढ़ा है कि कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, यानी कि OC है ना, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा, AC इक्वल टू BC हो जाएगा। ओके, तो अब हमें AC फाइंड कर लिया तो BC भी फाइंड हो जाएगा क्योंकि AC और BC इक्वल है। सो अब AC कैसे फाइंड करेंगे, AC फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल ACO में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये रहा ACO हो गया। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं। It states that square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। यानी AO स्क्वायर है ना, ये CO स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AO हमें गिवन है क्या, यहाँ पे कह रहा था AD is the diameter of a circle, AD 34 है, AD 34 है, तो ये इसका रेडियस है। 34 का हाफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये दोनों 17 हो गए। एंड AB is 30 सेंटीमीटर, AB 30 सेंटीमीटर है, तो AB 30 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये रहा 15 सेंटीमीटर। हमें OC फाइंड करना। ओके, सो AO का वैल्यू कितना है, 17 स्क्वायर इक्वल टू CO कितना है, एंड CO हमें नहीं गिवन है, हमें फाइंड करना है। AC कितना है, AC 15 है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, पुटअप कर देते हैं, 289 इक्वल टू CO स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, 289 माइनस 225 इक्वल टू CO स्क्वायर। 289 में से 225 माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 64 इक्वल टू CO स्क्वायर। ओके, अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो इस अंडर रूट 64 कितना होता है, 8 होता है। ओके, यानी कि हमारा जो CO है वो 8 आ गया, ये है 8 सेंटीमीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन D इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया। पहला कॉन्सेप्ट कि कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, एंड इस कॉर्ड का लेंथ गिवन था 30 सेंटीमीटर। तो ये
AC एंड BC दोनों इक्वल हो गए 15 सेंटीमीटर के बराबर। एंड ये रेडियस ऑलरेडी गिवन था क्योंकि डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर का हाफ क्या हो गया 17 सेंटीमीटर। एंड दूसरा हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ओके, सो चलिए मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा इन द गिवन फिगर इफ OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसमें OA कितना है 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ OA 5 सेंटीमीटर एंड AB इज 8 सेंटीमीटर, ये AB है 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD क्या है AB पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन CD इज इक्वल टू, तो CD कितने के बराबर होगा, ये वाला हमसे लेंथ पूछ रहा है CD। ओके, सो ये भी इजी प्रॉब्लम है। देखिए OA हमारे सर्कल का क्या है रेडियस है, OA सर्कल का क्या है रेडियस है, ठीक है। एंड OD क्या है, OD भी सर्कल का रेडियस ही है ना, बिल्कुल सही, OD भी सर्कल का रेडियस है। सो इसका मतलब OD भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का रेडियस ही हो गया है 5 सेंटीमीटर। ये OA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो OD भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे पूछ रहा है देन CD इज इक्वल टू, ये CD पूछ रहा है, ये CD कि CD का लेंथ कितना होगा, ये वाला, ठीक है। काफी इजी है। सबसे पहले ना AB का भी लेंथ गिवन था, देखिए OD है ना, OD AB पे क्या है परपेंडिकुलर है। सो अभी आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, कभी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AB विल बी बाइसेक्टेड बाय OD एट C पे ये क्या कर देगा इनको बाइसेक्ट कर देगा। तो AB कितना था 8 सेंटीमीटर था, है ना, AB 8, यानी कि ये हो गया 4 एंड ये भी क्या हो गया 4। सो AC और BC दोनों इक्वल होंगे और दोनों कितने के बराबर हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल OAC में, तो वहां से हमें OC फाइंड हो जाएगा। ओके, OC फाइंड हो जाएगा, फिर हमारे पास OD लेंथ ऑलरेडी है 5 सेंटीमीटर, तो OD में से हम OC माइनस करेंगे तो हमें CD मिल जाएगा। ओके, चलिए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ इस ट्राइंगल में, ये रहा। तो ये है O, ये है A और ये है C। सो OC कितना है 5 है और ये कितना है 4 है। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA कितना है 5 है, यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू AC इज 4 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 25 इक्वल टू 16 प्लस OC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू OC स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9। सो OC स्क्वायर कितना है 9। सो OC कितना होगा, हाउ मच विल बी OC, वी विल रिमूव द स्क्वायर एंड पुट हियर स्क्वायर रूट। So square root of 9 is 3. So OC आ गया 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। So now अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो आपको फाइंड करना है CD फाइंड करना है, तो CD कैसे निकलेगा, CD इक्वल टू OD माइनस OC, OD माइनस OC। OD कितना, OD तो सर्कल का रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर था, OC हमने अभी फाइंड किया 3, 5 माइनस 3 हाउ मच 2 सेंटीमीटर। ओके, यानी अपना आंसर है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 एंड 2 प्लस 3 5, बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर A 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये AB कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये रहा 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 16, ये रहा BC 16 सेंटीमीटर एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB BC पे क्या है परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर। ओके, 90 डिग्री, यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
then the radius of the circle passing through the points A, B and C is। अच्छा, ये फिगर गिवन नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में, मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। आपसे ये बेयरली ऐसे ही कह रहा है कि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AB BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड आपसे पूछ रहा है कि ABC तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का रेडियस बताओ। सो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट, मैं आपको याद दिलाता हूं कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सो आपको थोड़ा उस कॉन्सेप्ट से एक बार वापस रिकैप कराता हूं कि देखिए हमसे पूछ रहा है ए बी सी तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का रेडियस। सो आप मानते हो, आपको ये मानना भी पड़ेगा कि ए बी सी से एक सर्कल पास हो रहा है, ये ऑरेंज वाला सर्कल पास हो रहा है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब AC उस सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमीटर, और O उसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तभी तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा। ये एंगल B कितना है? 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है कि दोनों कॉर्ड उस पे परपेंडिकुलर है, यानी AB और BC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन तभी प्रोड्यूस होगा जब AC उस सर्कल का डायमीटर हो जाए। क्या हो जाए? डायमीटर हो जाए। तो अगर डायमीटर होगा तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कैसे? AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो हमारा AC हो जाएगा हाइपोटेनस, AB हो जाएगा, आप इसको बेस ले लो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसे बेस लोगे BC को तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो AB कितना है? 12 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 16 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, तो 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। एंड अब कर देंगे इसे प्लस, तो प्लस कर देते हैं 6 + 4 10, 5 + 4 9 एंड 1 10, 2 1 3 1 400, यानी AC स्क्वायर आ गया 400। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ? √400, एंड √400 क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 × 20 इज 400, ठीक है। सो AC हमें फाइंड हो गया, यानी कि हमने सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लिया है। AC कितना है? 400, सॉरी AC कितना है? 20, यानी कि हमारा डायमीटर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो इस 20 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर C। ओके, सो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल ABC इज 20 डिग्री, एंगल ABC कितना है? 20 डिग्री। ABC ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ओके। देन एंगल AOC इज इक्वल टू AOC का वैल्यू फाइंड करना है, और O क्या है? O हमेशा ही यूनिवर्सली सर्कल का सेंटर होता है ना, मोस्टली आपके बुक्स में यही मेंशन होता है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां भी सर्कल का सेंटर ही है, यानी कि सर्कल के सेंटर पे ये AC कॉर्ड, AC आर्क या AC कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है वो पूछ रहा है आपसे। सो आपने एक थ्योरम पढ़ रखा ऑलरेडी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम पार्ट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इन द सेम सेगमेंट। उसी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास एक आर्क है, और ये आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा इन द सेम सेगमेंट। ये इधर वाला है ना, मेजर सेगमेंट है, तो यही वाला आर्क सर्कल के सेंटर पे उसका डबल बनाएगा, है ना। काफी सिंपल, सो इजी, है ना। एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC, सो ट्वाइस इनटू ABC कितना एंगल है? 20 डिग्री है, तो 22 जा 40 डिग्री,
सो द करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके अच्छा, मैं आपको और भी बता दूं कि अगर इस सर्कल में और भी कहीं भी एंगल रहता है, जैसे ये एंगल रहता है, तो ये भी वही होगा 20 डिग्री। कहीं भी उसी सेगमेंट में कहीं भी एंगल बना ले तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा ये। ओके चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, AOB कितना है, AOB क्या है, AOB सर्कल का डायमीटर है, एंड AC इक्वल टू BC, ये AC और BC दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, AC एंड BC आर इक्वल, देन एंगल CAB इज इक्वल टू CAB, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। सो यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे जो आपने चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में पढ़ा है। ओके लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ा होगा, ट्राइंगल्स में भी पढ़ा होगा आपने, कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, सो अगर AC और BC इक्वल है, इफ AC इक्वल टू BC देन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ओके तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो थोड़ी देर के लिए इसे x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये रहा x। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, सिंस AB डायमीटर है, AB सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो ये एक तरीके से इधर सेमी सर्कल बना रहा है, एंड एंगल्स इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये थ्योरम है, आपने पढ़ा हुआ है बुक में, तो ये मैं मार्क कर देता हूं 90 डिग्री। अब हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल C प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C का वैल्यू गिवन है 90 डिग्री प्लस एंगल CAB को हमने x माना है ना, या तो आप x नहीं भी मान सकते हो, आप एंगल CAB लिख सकते हो, मैंने इसलिए लिखा ताकि ये इजी हो जाए लिखने में, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x कितना हो गया, 90। तो अगर 2x 90 है तो x कितना हो जाएगा, 90/2, 90/2। सो 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ओके सो हमसे पूछ रहा था एंगल CAB को हमने x लिया और x का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, एंगल CAB हो गया 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ओके तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा मैं थोड़ा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि कभी भी अगर इस सर्कल को रिमूव कर दिया जाए और ये सिर्फ ट्राइंगल रह जाए तो इस ट्राइंगल का भी एक स्पेशल नाम है, क्योंकि इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे कहते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है एंड दो साइड्स इक्वल हैं, सो दो साइड इक्वल वाले ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री हो उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं, इन दोनों को क्लब कर दिया गया और इसका नाम हो गया है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आपको याद भी रखना होगा, जैसे ही आप क्लास 10th में मूव करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम आता है, कई जगह पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स हैं वहां पे काम आते हैं, है ना, सर्कल्स में भी काम आते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री फिक्स एंगल और बाकी जो दोनों इक्वल साइड से उसके सामने वाले एंगल 45 एंड 45 के होते हैं। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा इन द गिवन फिगर इफ एंगल OAB इज 40 डिग्री देन एंगल ACB इज इक्वल टू, यहाँ एंगल OAB कितना है, 40 डिग्री है, एंड आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ACB एंगल कितना होगा। ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को फोकस करते हैं, ये O सर्कल का क्या है, सेंटर है, और OA एंड OB सर्कल के क्या है, रेडियस है।
क्या है, रेडियस, एंड दोनों रेडियस इक्वल होते हैं, दोनों रेडियस इक्वल है। तो इस ट्राइंगल को मैं आपके लिए रीड्रॉ कर देता हूं, ये O है, ये A है और ये B है। सो OA एंड OB दोनों सर्कल के क्या है, रेडियस हैं। अब वही वाला कॉन्सेप्ट कि एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये अगर 40 डिग्री है, अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। सो इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूं लिखकर, इफ OA इक्वल टू OB देन एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू दोनों 40 डिग्री के बराबर। आप अगर ये MCQ में ना आके सब्जेक्टिव में आता तो आपको कई बार लॉजिक भी लिखना पड़ता है। एंगल्स क्या लिखते हैं इसके लिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये 40 40 है तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल, थर्ड एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखिए एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री। इसका लॉजिक क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंगल AOB तो गिवन नहीं है, एंगल AOB हमें फाइंड करना है, प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस 40 कितना हो गया, 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, दैट इज एंगल AOB इज 100 डिग्री, 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। सो इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ना, ये 100 डिग्री है। कितना है, ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 100 डिग्री। ओके, अब आपको ये फाइंड करना है। सो देखिए ये एक सर्कल का एक, ये क्या है, ये सर्कल का एक आर्क है। आर्क सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 100 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। कितने का कर रहा है, 100 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो वही आर्क सर्कल के अदर पार्ट पे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, जस्ट उसका हाफ करता है, यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपने एक थ्योरम पढ़ रखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इन द सेम सेगमेंट। यानी कि इसी वाले सेगमेंट में ये AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर क्या है, मेजर सेगमेंट। तो ये जो आर्क है ना AB, सेंटर पे 100 बना रहा है, तो इधर कितना बनाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री। एंगल ACB इज 50 डिग्री। एंगल ACB आप मेंशन कर सकते हो, एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। इट मीन्स हाफ ऑफ 100, एंड हाफ ऑफ 100 कितना होता है, 50 डिग्री होता है। कितना होता है, 50। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, 50 डिग्री। ओके, अच्छा अगर ये और भी कहीं एंगल बना ले, इधर बना ले ऐसा, तो ये भी एंगल कितना होगा, 50। वही कॉन्सेप्ट, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम है। ओके, कहीं भी बना ले ये सेम सेगमेंट में, ये सब सारे एंगल्स कितने होंगे, 50 डिग्री होंगे। ये कितना होगा, 50 डिग्री। ओके, अच्छा कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अगर यही वाला आर्क इस वाले सेगमेंट में एंगल बना दे तो कितना होगा। सो देखिए अगर ऐसा हो रहा है, सो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, अगर आप इसे देखोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये चारों कॉर्ड मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, प्रूफ किया है ना आपने, 180 डिग्री। तो अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
130 डिग्री। ओके। सो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एंगल DAB is 60 डिग्री। DAB, ध्यान से आपको देखना होगा कि कौन सा एंगल 60 है। एंगल DAB, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, एंड एंगल ABD is 50 डिग्री। ABD मतलब ये वाला ABD, ये एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री। एंड आपसे पूछ रहा देन एंगल ACB इज इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल पूछ रहा, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को फोकस करेंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। देखिए ये है एंगल DAB, ये कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 50 डिग्री है। ओके, सो एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADB प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180। लॉजिक क्या है? एंगल मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंड आई होप ये आप चैप्टर 6 और 7 में यूज भी करते आ रहे हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो एंगल ADB प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। ओके, सो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। गुड, सो वी गॉट दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड हो गया 70 डिग्री। अब आपसे ये पूछ रहा था, सो आप वापस वही आर्क को फोकस करोगे कि ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। ये आर्क सर्कल के किसी पार्ट पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा। सो उसी सेगमेंट में ये वाला आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? कितने का होगा? ये भी कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा, है ना। थ्योरम पढ़ा आपने, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो लेट मी राइट हियर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, है ना। एंगल ADB कितना है? 70 डिग्री। अभी हमने फाइंड किया, ये रहा एंगल ADB कितना है? 70। तो एंगल ACB भी कितना होगा? 70 डिग्री। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी प्रॉब्लम्स है ना। आपको थ्योरम्स का ध्यान रखना कि कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा। ओके, और ये आपको प्रैक्टिस करके अचीव हो जाएगा। चलिए लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter. यहाँ AB क्या है? सर्कल का डायमीटर है। ओके, ये रहा सर्कल का डायमीटर। ओके, एंड दिस इज circumscribing a circle, circumscribing a quadrilateral। अच्छा, सर्कल है ना, क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एंड एंगल ADC इज ओके, ADC कितना है? 140 डिग्री। ADC कितना है? 140 डिग्री। यहाँ पे गिवन है कि ये 140 डिग्री। ओके, देन एंगल BAC इज इक्वल टू, एंगल BAC कितना होगा? BAC, ये आपसे एंगल ये वाला पूछ रहा है। चलो, सो ABCD आपको क्या दिया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे ये है ना, एंगल ADC का वैल्यू थोड़ा सा इधर हाइड हो गया है, बट ADC का वैल्यू 140 डिग्री है ना, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी फिगर में 140। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कि कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो ये वाला एंगल 140 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, है ना। सो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। एंगल AB
सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी क्या होगा 140, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी, 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। अच्छा, यहां पे आप लॉजिक लिख सकते हो इसका, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आगे भी मेंशन कर सकते हो इज 180 डिग्री। ठीक है, सो ये आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी यूज करके एंगल एबीसी फाइंड कर लिया 40। अच्छा, ये आपको गिवन था कि ये डायमीटर है, एबी क्या है डायमीटर है। सो आई होप आप एक चीज समझ गए होंगे कि एक एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर एसीबी कितना होगा 90 डिग्री, है ना। एसीबी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, थ्योरम पढ़ा है आपने, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सिंस ए बी क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री, है ना। तो अब आपसे ये पूछ रहा था, अब तो काफी इजी हो गया प्रॉब्लम। इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे एएसपी ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। दो एंगल ऑलरेडी गिवन है और ये तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए, सो मैं लिखता हूं एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी कितना है 90 प्लस सी बी ए कितना है 40, ये हो गया 180 के बराबर। ओके, सो एंगल सी ए बी क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को ऐड करके इधर ले आता हूं, है ना। 180 ट्रांसपोज कर देते हैं राइट में, 90 प्लस 40 कितना होता है 130 डिग्री, 130 डिग्री, एंड 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। हाउ मच 50 डिग्री, इट मीन्स दिस एंगल इज 50 डिग्री। ये कितना है 50 डिग्री। ओके, सो आपसे पूछा भी यही था, देन एंगल बीएसी कितना होगा 50 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा इन द गिवन फिगर बीसी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये बीसी है, बीसी सर्कल का क्या है डायमीटर है। ओके, ये बीसी सर्कल का डायमीटर है। सो ओ क्या है सर्कल का सेंटर है, एंड एंगल बी ए ओ 60 डिग्री, बी ए ओ ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ओके, देन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा। ओके, सो एक बार वीडियो को आप पॉज कीजिए, थोड़ा सा माइंड पुटअप कीजिए कि कैसे सॉल्व होगा। काफी इजी है, आराम से हो सकता है। आप एक दो थ्योरम्स है वही बार बार अप्लाई होते हैं इन चैप्टर्स में। सो एडीसी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, मैं आपको इसमें सारे एंगल्स को फाइंड कर देता हूं। क्या पता कई बार ये केस स्टडी में भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो केस स्टडी में बाकी सारे एंगल्स को भी पूछ लेता है। सो आप देखो, ओ सर्कल का सेंटर है, ओए सर्कल का क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस। तो क्या ओए एंड ओबी दोनों इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स ओए इक्वल टू ओबी। ये सर्कल का क्या है रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, है ना। सो इसके सामने वाले एंगल्स भी दोनों इक्वल होंगे। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, होगा 60 डिग्री। ठीक है, गुड। अब इसका लॉजिक आप लिख सकते हो,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, डन। सो अब आपको ये एंगल पूछ रहा था, सो आपको मैं एक बार ध्यान दिला दूं कि ये एक सर्कल का आर्क है, ये सर्कल का क्या है, आर्क है, और ये आर्क सर्कल के एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री पे, मतलब ये बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यही वाला आर्क सेम सेगमेंट में पॉइंट डी पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेम 60 डिग्री का, है ना। सो देयरफॉर you can write angle ADC equal to angle ABC equal to 60 degree। ओके, हाउ मच, 60 डिग्री। और हमसे पूछा था उसने एंगल ADC, सो ADC लिख लेते हैं 60 डिग्री, एंड इसका लॉजिक मेंशन कर देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई same arc in same segment are equal। okay, so correct answer is 60 डिग्री। so ये है 60। अच्छा, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो ये एंगल कैसे फाइंड करोगे आप, क्योंकि ये केस स्टडी में भी प्रॉब्लम आ जाता है सर्कल का। तो देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो गया। यानी कि अगर ट्राइंगल OAB को देखा जाए तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अच्छा, ये BC एक डायमीटर था, क्या था, डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन कह दीजिए या लाइन सेगमेंट कह लीजिए यहाँ पे। तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप ये एंगल फाइंड कर लेते हो तो भी आप ये आंसर फाइंड कर सकते थे। देखो ये एक आर्क है, आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 120 का। तो वही आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, जस्ट उसका हाफ करता है, यानी 120 का हाफ कितना हो गया, 60 डिग्री। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, गुड। चलिए, तो लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है अपना आज का आखिरी सवाल। कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज 90 डिग्री। AOB कितना है, 90, एंड ABC इज 30 डिग्री। ये रहा AOB कितना है, 90 डिग्री, एंड ABC कितना है, 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ओके, तो पूछ रहा है एंगल CAO, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि ये एंगल कितना होगा। ओके, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है CAO। ओके, गुड क्वेश्चन। सो देखिए, सबसे पहले है ना, ये सर्कल का सेंटर है, AOB गिवन है 90 डिग्री, है ना, और ये AB एक आर्क है। AB क्या है, एक आर्क है। आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का। तो यही आर्क सेम सेगमेंट में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में उसका जस्ट हाफ करेगा। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल ACB कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले मैं लिखता हूं इसको कि एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, दैट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया हो कि ये वाला एंगल 45 डिग्री। ओके, अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। कौन से, ABC पे। मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूं, ACB, ये रहा A, ये रहा C और ये रहा B। तो इसके दो एंगल्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, ये 30 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है। तो क्या हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, यस। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल
ए फाइंड कर लेते हैं, यानी एंगल CAB। सो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, एंगल CAB इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों एंगल्स का सम, डेट इज 45 प्लस 30 डिग्री, विच इज 180 माइनस 75 डिग्री। एंड 180 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, यानी एंगल CAB कितना हो गया 105। चेक कर लेना आप, इनको ऐड करके 180 आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है अपना आंसर की एंगल, ये पूरा एंगल, मैं थोड़ा सा पेंसिल का साइज छोटा कर दूं, ये रहा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना डिग्री है 105 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, एंगल CAO फाइंड करना है, एंगल CAO। सो अब एंगल CAO कैसे फाइंड कर सकते हो, सोचो आप जरा, आपको सोचना चाहिए वीडियो पॉज करके कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, किस कॉन्सेप्ट से मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, सो अब देखो आपके पास ये एंगल है, ये एंगल है, ये पूरा एंगल है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, सोचो। ओके, सो अब है ना आपको OAB एंगल फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो तो उसको 105 में से माइनस कर दोगे तो आपका एंगल CAO फाइंड हो जाएगा, जो आपको पूछ रहा है एंगल CAO। ठीक है, सो ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं इसको आपके लिए रीड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल OAB को, OAB को। इसमें OA एंड OB क्या है, सर्कल के रेडियस है ना, क्या है, सर्कल के रेडियस, और दोनों इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को x ले लेते हैं। एंड एंगल AOB आपको गिवन है, एंगल AOB कितना है 90 डिग्री। सो थोड़ा मैं शॉर्ट में निकाल लेता हूं, 2x, यानी कि x प्लस x क्या होगा 2x होगा, 2x प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। सो 2x कितने के बराबर हो गया 90, यानी x कितना हो गया 90/2, डेट इज 45 डिग्री। तो x आ गया 45 डिग्री, x आ गया 45 डिग्री, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, है ना। तो ये आ गया अपना एंगल 45 डिग्री। सो अब हमें क्या करना है, एंगल CAO निकालना है, एंगल CAO। तो CAO कैसा आएगा, एंगल CAB माइनस एंगल OAB, एंगल OAB, यहां जो हमने फाइंड किया x का वैल्यू, यानी ये हो गया 105 माइनस 45, 105 minus 45 how much 60 degree, so the correct answer is 60 degree, option D is correct answer। so I hope आपको काफी इजी वे में मैं समझा पाया हूं, है ना, एंड आपको समझ में भी आ गया है। so at last I would like to say thanks for watching our video, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।